इस टॉपिक का टाइटल है वायरशॉक लैब नंबर 38। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द टॉपिक देखते हैं। इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट विल बी एबल टू लोकेट HTTP रिस्पांस टाइम्स इन वायरशॉक। ये जो लैब एक्सरसाइज है, इसकी जो फिगर्स हैं, इसकी जो मटेरियल है, दे हैव बीन टेकन फ्रॉम लॉरा चैपल्स बुक विद द टाइटल ट्रबल शूटिंग विद वायरशॉक, लोकेट द सोर्स ऑफ परफॉर्मेंस प्रॉब्लम्स, पब्लिश्ड इन 2014। जो HTTP response time है, it can be estimated with the delta time between an HTTP request। आपका क्लाइंट क्या कर रहा है, HTTP रिक्वेस्ट का कोई कमांड जनरेट करके भिजवा रहा है, और वेब सर्वर से हमें क्या आ रहा है, कोई रिस्पॉन्स आ रहा है सच एज 200 ओके। इनके दरमियान जो डिफरेंस टाइम का डिफरेंस है वो आप क्या कर सकते हैं, HTTP रिस्पॉन्स के मेजर कर सकते हैं। वायरशॉक में हम क्या करते हैं, जो HTTP डॉट टाइम का जो फील्ड है, ये हमें अलाउ करता है HTTP रिस्पॉन्स टाइम को एस्टिमेट करने की। इस लैब एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, हम एक ऐड करेंगे या सॉर्ट करेंगे, ऐड एंड सॉर्ट करेंगे एक HTTP रिस्पॉन्स टाइम कॉलम को, सो दैट HTTP रिस्पॉन्स टाइम्स को हम व्यू कर सकें। इस मकसद के लिए स्टेप नंबर 1 है कि हम क्या करेंगे, ये ट्रेस फाइल जिसका टाइटल है tr-http-pcap-rnet101.pcap-ng, इसे हम लॉरा चैपल की जो बुक है वहाँ से हम डाउनलोड करते हैं और वायरशॉक में इसको खोल लेते हैं। दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं कि जो हमारा जो HTTP डॉट टाइम का जो फील्ड है, ये किन पैकेट्स में अवेलेबल होगा, ये जो हमारे HTTP रिस्पॉन्स के जो पैकेट्स होंगे, ये फील्ड उनमें अवेलेबल होगी। तो अब हम क्या करते हैं, हम पहली जो इस ट्रेस फाइल में जो पहली HTTP रिस्पॉन्स टाइम की जो HTTP रिस्पॉन्स पैकेट है, वो है पैकेट नंबर 10। इस पे जाते हैं और उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर आप देखें इस डायग्राम में, हम लोगों ने पैकेट नंबर 10 देखा, ये पहला HTTP रिस्पॉन्स का पैकेट है इस ट्रेस फाइल के अंदर। इसके ऊपर जाके हमने क्या किया, अगर आप देखें तो HTTP/1.1 ये उसका वर्जन है, 303C अदर। इसको जाके हम सेलेक्ट करने के बाद अगले स्टेप पे जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस पैकेट का HTTP डॉट टाइम कॉलम को ऐड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन द पैकेट डिटेल स्पैन ऑफ पैकेट नंबर 10 आप क्या करें, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के जो सेक्शन है उसको राइट क्लिक करें, एक्सपैंड करें, और जो सब ट्रीज आपको नजर आएंगे उनको एक्सपैंड करने के बाद आप क्या करें, स्टेप नंबर 3 में इस लाइन पे चले जाएं। और लाइन का नाम क्या है, टाइम सिंस रिक्वेस्ट 0.0264 16,000 सेकेंड्स। इस लाइन को क्लिक करें, और क्लिक करने के बाद, राइट क्लिक करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगी, क्या नाम है, अप्लाई एज ए कॉलम। तो आप इसको एज ए कॉलम के तौर पे अप्लाई कर देंगे। अगर हम देखें, ये पैकेट नंबर 10 है, इसमें हम गए टाइम सेंस रिक्वेस्ट में हम गए, राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद हम लोगों ने क्या कर दिया, अप्लाई एज ए कॉलम कर दिया। जब ये एज अप्लाई एज ए कॉलम करेंगे, तो जो आपकी जो पैकेट लिस्ट पैन है उसके अंदर टाइम सिंस रिक्वेस्ट का एक कॉलम जनरेट हो जाएगा। ये जो स्टेप नंबर 4 में हम क्या करते हैं, ये जो न्यूली क्रिएटेड कॉलम है इसको रीनेम कर देते हैं। ये कहाँ पे अपेयर होता है, ये टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ द इन्फो कॉलम है, इसको आप क्लिक करें और ड्रैग करके ले आएँ किसी ऐसी लोकेशन पे जहाँ पे आपकी विजिबिलिटी बेहतर हो जाए। स्टेप नंबर 5 में हम क्या करते हैं, इस कॉलम को रीनेम कर देते हैं। इसका डिफ़ॉल्ट नेम था टाइम सिंस रिक्वेस्ट, कोई बेहतर सा नाम दे देते, कोई भी ऑप्शनल नेम हो सकता है। इस मकसद के लिए क्या करें, आप इस कॉलम हेडिंग को राइट क्लिक करें और ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, एडिट कॉलम डिटेल्स। वहाँ पे आप क्या नाम दे लें, HTTP डेल्टा का नाम दे देते हैं और क्लिक कर दें ओके। तो स्टेप नंबर 5 को हमने इस डायग्राम में शो किया हुआ है। अगर आप देखें, एडिट कॉलम डिटेल्स में हम गए, टाइटल दिया, ये ऑप्शनल नेम हो सकता है, हमने क्या नाम रखा है, HTTP डेल्टा इसका नाम रखा है। फील्ड टाइप कस्टम है, डोंट टच इट। फील्ड नेम हमने क्या रखा, HTTP डॉट टाइम रखा, और फिर हम क्या करते हैं, क्लिक ओके कर देते हैं। अब हम स्टेप नंबर 6 पे आते हैं। स्टेप नंबर 6 में हम क्या करते हैं कि जो HTTP रिस्पॉन्सेज हैं उनको हमने हाई टू लो क्या करना है, सॉर्ट करना चाह रहे हैं। इस मकसद के लिए आप क्या करें, ये जो न्यूली क्रिएटेड कॉलम था इसको सिलेक्ट करें, ट्वाइस सिलेक्ट कर दें, सो दैट आपके जो पैकेट्स जिनका हाईएस्ट डिले था वो ऊपर आ जाएंगे और जो लोएस्ट होंगे वो सबसे नीचे आ जाएंगे। So with the packets with the largest delay will appear at the top of the list। अगर आप इस डायग्राम में देखें, तो हम लोगों ने जब इसको क्लिक किया था तो HTTP डेल्टा का कॉलम देखें आप, सबसे पहला जो कॉलम है वो पैकेट नंबर दिखा रहा है, दूसरा कॉलम हमारा टाइम जब हमने उनको कैप्चर किया, और तीसरा हमारा वो कॉलम है जो HTTP डेल्टा है हमारा।
सोर्स का कॉलम है, डेस्टिनेशन आईपी का कॉलम है, लेंथ है, प्रोटोकॉल है, इन्फो का कॉलम है। तो अगर आप देखें पैकेट नंबर 432 और ये इसने कितना टाइम लिया, इसने 1.922 सेकेंड्स लिए। पैकेट नंबर 20 जो दूसरा पैकेट है इस डायग्राम में, उसने कितना टाइम लिया, उसने 1.798 सेकेंड्स लिए। तो ये दो पैकेट्स ऐसे हमें नज़र आ रहे हैं जिन्होंने 1.7 से ज़्यादा टाइम लिया है। तो अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये कहाँ से आ रहे थे, ये रिस्पांस टाइम कहाँ से आ रहा था, किस आईपी एड्रेस से आ रहा था, 209.133.32.69। और ये हम इस सर्वर से जो रिस्पांस टाइम आ रहा था इट वाज अबव देन, इट वाज मोर देन 1.7 सेकेंड्स। और ये पैकेट्स थे 432 एंड पैकेट नंबर 20। जो वायरशॉक है हम उसे इस्तेमाल करते हैं, वो ऑलवेज हमें बताएगा कि वेयर द प्रॉब्लम हैज़ अकर्ड इन ए ट्रेस फाइल। एक ट्रेस फाइल में प्रॉब्लम कहाँ पे अकर होती है ये हमें वायरशॉक बताता है, लेकिन वायरशॉक हमें ये नहीं बताता कि प्रॉब्लम क्यों अकर हुई है। क्यों अकर हुई है तो इसको हमें फर्दर इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत होती है। तो आप रिसर्च करें और उसके अंदर देखें कि क्या प्रॉब्लम्स अकर हो सकते हैं। तो इस टॉपिक में हम लोगों ने जो HTTP रिस्पांस टाइम्स थे उनको लोकेट करने का तरीका सीखा एक कॉलम को ऐड करके।